सुप्रभात, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। आज की सुबह की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे से। क्या कर रहे हैं यहाँ सुबह सुबह मेरे दोनों बंदर पधार चुके हैं और इनकी हरकतें ऐसी पिटने आई रहती है ना। गुड मॉर्निंग। मैं बताऊंगा। ये देखो साइकिल सही करने वाले, नाक मुंह में सब जगह इसने पता नहीं क्या क्या लगा रखा है। चैन का नो 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 नो। राइडिंग चैनल। ये देखो मेरे सुबह सुबह दो पंडित है ब्लॉगिंग चैनल क्यों बैठे हुए हैं। ब्लॉगिंग चैनल के लिए आए थे टिप्स नो फोन नहीं, कुछ टिप्स लेने भी गंदा अपना चैनल सर्च कर रहा था। ये देखो मोदी सर्च करेगा। सुबह सुबह हम आए हैं, ये कपड़े धो रही हैं। हाँ तो क्या करूँ, क्या करूँ इसको मारो। तो पहले भी आए थे तब पता नहीं दरवाजा लॉक करके रखा था। कपड़े धो रही थी मैं। नो 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 नो। हम भी आधे घंटे आ रहे, दादी ने भी कहा। ये बंद करियो। देखो अभी ना मेरे कपड़े वगैरह भी सारे धुल चुके हैं और भैया सुबह से इतनी सही धूप आ रखी है ना, और अब मौसम ना हल्का हल्का ठंड होने लगी है। सुबह के टाइम में ठंड है हल्की हल्की। जबकि मैं हाफ, रात को भी हाफ, सुबह भी हाफ। वो तो मैं भी हाफ में, लेकिन ठंड हो रही है। बट और ये देखो मेरी मेहंदी अभी निकलने भी लग गया, और ये टाइम मुझे इतना बुरा लगता है ना इसका, जब भी निकलती है जर जर करके, और कितनी डार्क हुई है भाई। हाँ मैं कभी मैंने जब लगाई है कभी तो एक दिन शादी के दिन, शादी से ना वैसे ना मैं। और अभी ना मैं कर रही हूँ टाइम पास पीछे धूप में, हल्की की धूप आई है क्योंकि मेरा डे 3 तो नीचे किचन में तो मेरा कुछ काम है नहीं, और नीचे ना ही नीचे मेरा कुछ काम है, तो मैं तो रेस्ट मोड पे ऑन हूँ, रेस्ट मोड पे चल रही हूँ। हमारे घर चलो यार। गुड। ओ आज हमारा दंगल कहाँ चलोगे, वहाँ पार्टी है दिवाली की। सॉरी, धन्यवाद। अरे दिवाली की पार्टी है। अरे मैं हल्द्वानी जा रही हूँ आज मम्मी के वहाँ। शाम को। हाँ तो मम्मी के वहाँ जा रही हूँ आज कितना जे? मैं भी चल जाऊँगी थोड़ी देर में। कितना जे? अब मैं तेरी गर्दन उसके अरे पीछे लगा शाम के को पटकूंगी। शाम को तो शाम को आऊँगी मैं, 9 बजे आऊँगी घर। अभी ना मैंने कपड़े वगैरह भी धो लिया, बच्चे भी लेके आए अभी घर को, और भाई धूप इतनी तेज़ लग रही है ना, मेरे बाल गिरे तो मुझे पता नहीं क्यों ठंड लग रही है आज। तो थोड़ी देर मैं तो बैठ गई धूप में, और मम्मी लेके आई है मेरे लिए चाय। मम्मी ने चाय बना के दे दी है, चाय पीती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत अपने रूम का काम करती हूँ, बाकी तो कुछ काम नहीं करना है मैंने। और धूप देख रहे हो, लेकिन अब ना धूप हल्की हल्की अच्छी लग रही है, सुबह सुबह की धूप अच्छी लग रही है अब, क्योंकि अब हल्की हल्की ठंड स्टार्ट हो गया ना। सूर्य भगवान सर के खोपड़ी के ऊपर चमक रहे हैं। ये मिले हमारे मम्मी के हल्दी रूप से पीली बन रखी है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आजकल सारा मम्मी कर रही है। आई एम आउट मम्मी लगी पड़ी है। ये साड़ी में प्रेस करनी हो रही, मुड़ रखी है ऐसे पूरी। तो मुड़ेगी नहीं, गर्म पानी में डाल रखी खलाल में बन। नाश मारती है कपड़ों का यार ये। हाँ तभी हो रही है, परसों तक नहीं हो रही थी, आज ही हो रही है। कल गरम चढ़ तभी हो रही हो, चिमड़े ऐसे पड़ गया उसमें। चढ़गन पानी का भी प्रेस कर देना होगी। हमारे यहाँ कहीं मरने वाले की लाइन लगती है, कहीं बारसी वालों की लाइन लगती है। एक बारसी कट फिर आ गया। किसका है? अरे हाँ ये 14-15 को तो थे बोलो, परसों कहते रहे थे कितने को है। आज कितनी होगी? आज 12 हो गए, फिर 13 14 परसों को। चश्मा लगा के भी नहीं पढ़ा जा रहा उनसे आके फाड़ रखी है मम्मी ने। अरे बाहर से हाँ 14 अक्टूबर को, तो परसों को मतलब आज 12 हो गया, 13 14 परसों को। 15 को। नीचे ना मेरा वैसे तो कुछ काम नहीं था, बस मैं चाय पीने के लिए गई थी, और अब पति देव मेरे नहाने चले गए, उनके कपड़े पे लाती हूँ उनको पहले। कल मैंने शाम को लेट में धोए कपड़े तो सूखे नहीं थे, लेकिन सुबह से धूप अच्छी है तो अब सूख चुके हैं। हाथ धो हो चुके हैं रेडी। महाराज बता तेरा क्या करना, तुझे कुछ बनाना तो बता। गुड मॉर्निंग। बना दूंगा किस टाइम आलू जैसी शक्ल कैसी हो रही है। तू मेरे को दबा और अभी ना अंकित भी चले गए कैफ़े, और मेरे रूम के भी काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। अभी तक तो अंकित थे ऊपर, तो मेरा टाइम पास हो रहा था तो उनसे बात करने में, लेकिन अब मैं ऊपर बोर हो गई हूँ इसलिए मैं आ गई नीचे। मम्मी कर रही है लंच की तैयारी, और लंच है मम्मी बना रही है आज हमारी डिमांड पे आलू के पराठे। मेरा इतना मन हो रहा था ना आलू के पराठे खाने का, बाय गॉड। मैंने सोचा था जिस दिन करवा चौथ था कि मैं नेक्स्ट डे आलू के पराठे बनाऊँगी, मैं टाइम डाउन। सो आज मम्मी बना रही है आलू के पराठे, तो मम्मी तो किचन में काम कर रही है, इसलिए मैं भी नीचे आ गई। मैंने सोचा मैं नीचे बैठ के मम्मी से बातें कर लूँगी, मेरा टाइम पास हो जाएगा। ये मेहंदी फ़ोटो में तो इतनी प्यारी लग रही है ना अभी, लेकिन भाई ये निकलने स्टार्ट हो गई है ऐसी, मतलब फेस वैसा हाथ लगा से जर्जरी हो रही है ना, और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है ऐसे ऐसे हाथ दिखाने में। हमारे कुक आज की मम्मी जो बना रही है आलू के पराठे अरे क्यों हंसी आ रही। यहाँ पे बन रहा है मम्मी का लंच, आलू के पराठे। ये देखो
मैं बस यहाँ बैठ के मम्मी को गप मार रही हूँ, मम्मी का ध्यान बटा रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ बैठ के। सही है वैसे, 4 दिन रेस्ट गए। आज ना हमारा ब्रेकफास्ट और लंच इकट्ठे ही हो रहा है, ब्रंच हो रहा है, क्योंकि मेरा आज आलू के पराठे खाने का मन होता है। तो मैंने मम्मी से कहा कि थोड़ा लेट बना लेकिन इकट्ठे बना देना। मम्मी ने फ़िलहाल पापा को भी दे दिया खाना और मुझे भी दे के चले गई हैं आलू का पराठा विद दही। अभी मैं एक खा लूँगी, एक खाऊंगी मैं अंकित के साथ, क्योंकि ना मुझे भूख लग रही है। वैसे ऐसा होता है ना, अगर आप कुछ काम वाम में बिजी हो तो जिस दिन मेरे काम वाम में होती है ना, मुझे 2-3 बजे तक कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन आज मैं खाली बैठी तो मुझे भूख लग रही है। तो मैंने मम्मी से कहा कि मुझे भी दे दो, बाकी मैं एक अंकित के साथ खा लूँगी बाद में, क्योंकि अंकित के आने में भी टाइम है, क्योंकि अभी टाइम 11:30 ही हो रहा है। मुझे ना इस टाइम में इतनी ऐसा जो आती है, मैं इतना ज़्यादा बोर हो जाती हूँ ना ऊपर अपने रूम पे। आज तो मैं अभी नीचे बैठी हूँ और टाइम में अपने रूम पे जो टीवी या लैपटॉप वगैरह में लगे रहती हूँ, अपनी कुछ पढ़ाई वगैरह कर लेती हूँ। लेकिन पढ़ाई भी कितनी करोगे भाई, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, लेकिन सुबह से शाम तक मैं बोर हो जा रही हूँ। बाय गॉड, होने को तो क्या दीपावली आने वाली है, इतनी सफाई वगैरह बची हुई है ना, अब कल से करूँगी। कल मुझे 4 डेज़ आते हैं तो कल से करूँगी सफाई वगैरह, आज भी नहीं, आज भी मैं रेस्ट मोड पर ही हूँ और पूरे दिन सो के भी निकाल सकते, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं लंच वगैरह करके 1 बजे के आसपास मैं हल्द्वानी को चलाती हूँ मम्मी के वहाँ पे, शाम के टाइम पे आऊँगी वहाँ से, तब तक मेरा वहाँ टाइम पास हो जाएगा, क्योंकि वो टाइम से मैं गई भी नहीं हूँ और करवा चौथ का सामान भी देना है मैंने मम्मी को, मैं वो देने भी नहीं गई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आज जाऊँ वहाँ, थोड़ी देर बैठूँगी, वहीं से आऊँगी फिर शाम को। मम्मी मुझसे कही ना पराठे खा के पता कैसे हो रहा है, तो एक तो गर्म हो रहे खाए नहीं जा रहे हैं गर्म, तब से निकाल के तुमने मेरी प्लेट भी रखा है सीधे। मम्मी ने मुझसे कह रही मैं भूल गई, तो मुझे बताते रहे कैसे कैसे बनाना है, क्योंकि आज मेरा बड़ा मन होता है। वैसे मैंने मम्मी से कहा था कि अरे हैं तो मैं बना लूँगी बाद में, लेकिन मम्मी ने कहा कि बनाई थी तेरा मन हो गया तो, इसलिए मम्मी को बताते जा रही थी कि प्याज डालो, क्योंकि मुझे ना खाली आलू को पसंद नहीं है, जैसे प्याज हरी मिर्च धनिया वगैरह सब पसंद है। तो मैंने मम्मी को बताते हुए जाती कि ऐसे ऐसे बनाओ, ऐसे ऐसे बनाओ, मस्त बनाया। हम लोग को लंच वगैरह करा के ना मम्मी किचन विचन साफ़ कर रही थी, बर्तन वर्तन धो रही थी, तो मुझे ना इतनी भयंकर नींद आई आलू के पराठे खा के, मैं सो गई आधा घंटा, इतनी तगड़ी वाली नींद आई ना मुझे आधा घंटा। और अब जाके मेरी नींद खुली और अभी 2 बज रहे हैं और मुझे जाना है हल्द्वानी। और मेरी नींद से ना हालत ख़राब हो रही थी अब जाके मैं थोड़ा रिलैक्स हुई, पता नहीं क्यों मुझे बड़ी गंदी वाली नींद आ रही थी, थक गई थी पता है मैं, एक तो कुछ काम नहीं हो रहा है, सीधी सी बात है। और मम्मी का भी ना बहुत काम हो जा रहा है, सुबह से झाड़ू पोछा खाना पीना बहुत सारी चीज़ें हो जा रही है यार। एक तो हम पहाड़ियों में ना ये बाहर का मानने का सीन मुझे बड़ा गंदा लगता है। गंदा क्या लगता है, ठीक है चीज़ें बनाई हुई हैं पहले से, होता होगा कुछ, लेकिन भाई कुछ काम नहीं करना होता, 5 दिन तक का किचन में नहीं जाना है। बहुत से लोग तो 7 दिन का ही मानते हैं, लेकिन मेरी सासू मम्मी 5 दिन का ही मानती है, मंदिर में नहीं जाना, ये वो बहुत सारी चीज़ें। मैं पता है बोर हो जाती हूँ खाली बैठे बैठे, मेरा सर दर्द हो जाता है, अपने रूम से कहीं इधर उधर जाना नहीं, ये नहीं। अभी तक तो मैं नीचे बैठी थी मम्मी के साथ, अभी बातें कर रही थी, लेकिन फिर मम्मी भी अपने काम में लगी हुई थी, मैंने कहा थोड़ी देर उनसे भी आप रेस्ट कर लो। वो भी सुबह 5 साढ़े 5 बजे से उठी थी, उनने सारे काम वगैरह समेटे, लेकिन अब मैं थक गई हूँ। अब पहले कपड़े आए थे मेरे सूख चुके हैं, क्योंकि धूप काफ़ी अच्छी है, कपड़े उठवाती हूँ, फिर उसके बाद रेडी होकर चलता है सीधे हल्द्वानी को। और बाहर की धूप तो भाई इतनी चटक हो रही है ना, कपड़े भी आई थिंक मेरे सारे सूख चुके हैं। ये देखो अब नई मेहंदी निकलने लगे थे, इसमें बीच में देखो कैसे वो हो गए, दरारें ऐसी पड़ गई, और ये मुंह पे जब हाथ पड़ा है ऐसी चुभ रही है ना, बाय गॉड। और ना मैं भी हो गई रेडी, मम्मी का सामान ही मैंने ले लिया है और अब मैं देख कर अपनी पति देख पर, क्योंकि मैंने अंकित से मंगा रखी है मिठाई। मैं ना करवा चौथ की मिठाई लेके नहीं आई थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जस्ट सेकंड डे तो मैं नहीं जाऊँगी, तो मैंने सोचा जिस दिन मैं जाऊँगी उस दिन लेके आऊँगी, इसलिए मैंने अंकित को भेजा है मिठाई लेने के लिए। फिर उसके बाद फटाफट से निकलते हैं। मैं ना रेडी हो गई थी, और रेडी होकर मैंने पहले क्या, मुझे रेडी होकर मुझे वेट करना ना बड़ा बेचैन और झाड़ लगता है बाय गॉड। तो इसलिए अंकित लग गए हैं मिठाई लेने के लिए, तो मैंने कहा कि स्कूटी से चलते हैं, इसलिए मैंने कहा मैं पैदल तो कैफ़े तक आती, फिर वहाँ से फटाफट चले जाएंगे। और मौसम देखो भाई, धूप है लेकिन आजकल की धूप तेज चुभ नहीं रही है, अच्छी हो रही है मतलब आजकल की धूप थोड़ा बहुत। मैं सामान इतना हो गया ना, इसमें है मम्मी का बर्तन, क्योंकि इसमें ना मम्मी ने एक दिन मेरे लिए सब्जी भेजी थी, कुछ दाल कुछ तो भेजी थी, तब से ना मैं इसे ले जाना भूल जा रही थी, लेकिन आज मैंने पहली साइड निकाल के रख लिया था, इसलिए मुझे ध्यान आया तो मैं उठा लाई। और मम्मी लोग ना सब रेस्ट कर रहे थे अभी, क्योंकि दिन का टाइम हो रहा है, सबका रेस्ट करने का टाइम हो रहा है। मेरे पतिदेव भी आ गए सामने से, यहाँ तक मुझे पैदल आने के बाद अब स्कूटी से लेना आ रहा है। Breeze, talk about singing, setting spirits at ease. From the hills to the shore, ain't no second guessing. In these Cali streets, we count every
मम्मी का करवा चौथ का सामान जो मम्मी को भी देना है भी। एक तो इसमें मेरा ही होगा। हाँ, हाँ ये मेरा ही है। और ये मेरी मिठाई भी है इसमें से, मैंने आज ही मंगाई है। मिठाई लाई देते हैं ना। अरे कहते हैं वीडियो के साथ ये मोटी ये देखो ये भिखारी है। आते ही घड़ी खोलने लग गया मेरी। सोया आज की छुट्टी है, इसका चक्कर था। मैं संडे आई थी क्योंकि इसने कहा था मैं छुट्टी के दाना। ये देखो हमारा जिम बॉडी बिल्डर। ये मुझसे छोटा है लेकिन देखो इसके सफेद बाल आने लगे। इसके सफेद बाल आने लगे, बुढ़ा होने लग गया है। मेरे भी चली गई। और एक बुढ़ा मेरे पीछे है। ताई जी कहाँ जाना होगा? ताई जी को वही ये दोनों यहाँ पे पैसों का बंटवारा कर रहे हैं। ले भैया खत्म नहीं हो ले, खाते रहना सब। मैं जा रही, बाय। खाते रहना। मम्मी को लेके मार्केट। मम्मी को पाल के सो रहे उजड़ चमन की तरह। परसों इस बाजार में पैर रखने की जगह नहीं होती। आके सो रहा है। परसों यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती। वो क्रॉकरी वाले का एक लेना। पापा का कारोबार ये हमारी बच्चा पार्टी। ये हमारी सिद्धि रानी। उसको पता ही नहीं है। हेलो बोलो। हेलो हेलो। ना तुम जानती नहीं मैं दीदी का इतना अच्छा हूँ। मैं दीदी का ना सबसे अच्छा भाई हूँ। ये देखो हमारी डांसर। ट्यूनिंग के साथ करना है। इसमें आवाज इतनी आ रही। अभी ट्यूनिंग चलेगी, रुक जा। कर देखो अब डांस एंजॉय करो क्योंकि गाने की आवाज ज्यादा नहीं आ पा रही है। कर 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 स्वाणी। इतने तेज मारेगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा सामने वाले को तो। ये हमारी डांसर, ये कोरियोग्राफर। ये कोरियोग्राफर है। ये देख रहे डंडा लेके मारना आ रही मुझे। तुम हमारे लिए बच्चे ही हुए, पता है। तो इस डंडे से लगे कि मैं टमाटर डंडा लेके आओ। अपनी सास को दिखाना। ये हिटलर जैसी है। हमारे नाती पोते भी हो जाएंगे, तुम हमारे लिए बच्चे ही रहोगे। तभी और यहाँ पे ना हमारी कॉलोनी में यहाँ पे एक दादी रहती थी। शायद से कभी मैंने ब्लॉग में देखा होगा। वो ना एक्सपायर हो गई। तो आज थी यहाँ पे पीपल पानी। मैं तो खैर नहीं आ पाई लेकिन दिन के टाइम में मैं आ गई थी, तो इसलिए यहाँ पे आज भीड़ भाड़ काफ़ी हो रही है। ताई जी ने मुझे चलते चलते फल पकड़ा दिया। इससे अब इसको खाते खाते जा रही हूँ मैं। और बाहर पे अंकित आ गए हैं। दिन में आते टाइम जितनी सुनसान इतना रोड में अभी उतनी चहल पहल है। सही मुझे तुम कार से नहीं आए। वेट जाम कितना लगा इन सबको। संडे का कहर। It's on my eyes, feeling real supreme. Baseline bumping like you're living a dream. मम्मी की चल रही यहाँ पूजा। और फाइनली 7 बजे मैं पहुँच चुकी हूँ घर। थकान हो गई मुझे। मम्मी जला रही है दिया और आई थिंक मम्मी ने सब्जी बना ली है। वैसे भी ड्यूटी मम्मी की है खाना बनाने की। तो मैं हल्द्वानी गई हुई थी मम्मी के पास क्योंकि मुझे मम्मी को देना था करवा चौथ का मम्मी का सामान जो मैं लेके आई थी। लेकिन वहाँ से ना फिर मेरा एक दूसरा काम भी पड़ गया था, मेरा करवा चौथ का गिफ्ट जो कि मेरे पतिदेव ने मुझे करवा चौथ पे दिया था। लेकिन उस दिन ना इसमें कुछ इशू आ गया था तो मुझे उसी दिन मैंने रिटर्न कर दिया था। तो आज मुझे वहाँ से कॉल है ज्वेलर्स के वहाँ से कि आपका ओके हो गया तो आप इसको ले जाओ। अब इसमें क्या है मैं दिखाती हूँ आपको, जस्ट वेट। अब मैं दिखाती हूँ मेरा करवा चौथ का गिफ्ट क्या है जो मैंने लिया है जय गुरु से। अब जय गुरु तो नाम देख के समझ गए होगे कि कुछ ज्वेलरी वगैरह है क्योंकि मैं अपनी जो भी ज्वेलरी वगैरह बनाती हूँ ना मैं ज़्यादातर जय गुरु से ही बनाती हूँ हमेशा। मैंने बनाई है अपने लिए रिंग। मुझे ना बहुत टाइम से चाहिए थी तो मैंने बोला
ये रिंग इस बार मेरी करवा चौथ की गिफ्ट है, जो मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए थी। तो मैंने अंकित को बोला हुआ था, तो इस बार ना मुझे करवा चौथ में यही मेरे लिए बनाई थी। लेकिन उस दिन ना इसमें साइज़ का कुछ इशू आ गया था, तो आज मैं इसका साइज़ ओके करा के लाई। उस दिन ना इसमें साइज़ का कुछ इशू आ रहा था मुझे ना, इस वाली फिंगर में मतलब फिट नहीं आ रही थी, ये टाइट हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो ना इसका साइज़ ओके करने दिया था मैंने, तो आज ये प्रॉपर ओके हो चुकी है। चेंज वगैरह करके मैं तो आ गई नीचे, और मम्मी कर रही है यहाँ पे डिनर की तैयारी किचन में। भाई मुझे तो थकान हो गया ना, मैं तो ना यहाँ बैठ के अपनी कुछ वीडियोस वगैरह एडिट करती वो कर रही हूँ। मम्मी बना रही है खाना। वेट, देखो सासू माँ ऑन ड्यूटी। ये रोटी कौन सी है तुम्हें? रोटी अच्छा, मम्मी बनाती है रोटी मोटी मोटी, जो मतलब दो खाने वाला वो एक ही खाएगा। इतनी मोटी रोटी रहती है मम्मी की, जिसको मतलब जिसको 2 रोटी की भूख हुई ना, वो मम्मी की बनाई हुई रोटी एक ही खाएगा, उसकी भूख खत्म हो जाएगी। इतनी मोटी बनाती है मम्मी रोटी। अब पापा का चल रहा है वहाँ टीवी, पहाड़ी गाने, और मैं यहाँ पे टाइम पास कर रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ करने को नहीं मिल रहा है, और अपनी रिंग को फ्लॉन्ट कर रही हूँ। तो अभी ना मम्मी ने मुझे भी खाना ला के दे दिया है, और मैंने मम्मी से कहा था कि मुझे ना चाय देना, मैं सब्जी वगैरह कुछ नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरे गले में ना आज सुबह से अजीब से दर्द हो रही थी। तो मम्मी ने मेरे लिए बना रखा है थोड़ा सा ना, दिन में आलू का स्टफ़ बचा था, मम्मी ने उसका मेरे लिए पराठा बना दिया विथ चाय, जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। क्योंकि मम्मी ने बनाया हुआ था आज अंडा, और मैं अंडा वगैरह खाती नहीं हूँ, आई एम वेजिटेरियन। सो मैंने कहा था मम्मी से मेरे थोड़ी सी, आप कुछ ही बनाओगे, मेरे चाय बना देना पहले, और एक पराठा साथ में। तो मेरा आज का डिनर यही है। सो पहले फटाफट से डिनर, टाइम हो रहा है 8:30, फटाफट से डिनर करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए।